हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। चलिए क्लास स्टार्ट करें। तो आज हमारा है नया टॉपिक और टॉपिक का नाम क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। देखो इसको ना सिंपल इंटरेस्ट के साथ ना कंपेयर करके चलेंगे। मानो 100 रुपये हैं और 10% का रेट है। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था, आपने ईयर लिख लो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। तो आपको कितना कितना ब्याज मिलेगा, आपने कहा जी या 1000 रुपये मान लेते हैं इसको। ठीक है, 1000 रुपये 10% का रेट है। तो आपको 10 कितना कितना ब्याज मिलेगा, आपने कहा जी पहले साल मुझे मिलेगा 100 रुपये, दूसरे साल भी मुझे 100 रुपये मिलेगा और तीसरे साल भी मुझे 100 रुपये मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट में हमारा क्या होता है, हमारा हर साल ब्याज सेम रहता है। अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, पहले साल तो इस पर 100 रुपये मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा ब्याज पर भी ब्याज लगता है। जैसे यहाँ पे 100 रुपये आया ब्याज, तो अगले साल कितना आएगा, अगले साल 100 रुपये तो रहेगा ही ये वाला। लेकिन अब जो है इस 100 रुपये पर भी 10% का ब्याज लगेगा। तो 10% कितना हो गया, आपने कहा जी 10 रुपये हो गया। तो दूसरे साल जो ब्याज है ना वो मुझे मिलेगा 110 रुपये। ठीक, तीसरे साल कितना मिलेगा, तो भाई 110 रुपये तो था ही, सिंपल। और इस 110 रुपये पर 10% और मिलेगा यानी 11 रुपये। तो ये कितना हो जाएगा, 121 रुपये। ठीक है, दोनों जगह में क्या अंतर है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज सिमिलर रहता है। ठीक है, आप पढ़ के आए हो पिछला चैप्टर, ब्याज क्या था, सब में सेम रहेगा। ठीक, लेकिन हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो रहा होता है, हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। किसके ऊपर ब्याज लगता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लग रहा होता है। तो जैसे यहाँ पे पहले में सेम रहा 10% के हिसाब से 100 रुपये। अब 100 रुपये तो ये आ ही गए भाई, 1000 पर 10% के हिसाब से 100 रुपये आए। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो 100 रुपये थे इस पर भी 10% का ब्याज आ गया। तो इस पर जो 10% का ब्याज आया वो कितने रुपये आ गया, 10 रुपये आ गया। अब इधर आ जाओ, अब इधर अगर आप देखो तो 100 रुपये ये वाले 1000 के आने ही आने थे। ठीक, ये 10 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज आता और इन 100 रुपये पर भी 10 रुपये का ब्याज आता, तो 11 रुपये आ गए। तो ये पूरा जोड़ के कितने हो जाएंगे, 121 रुपये हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से होता है कि हमारे ब्याज के ऊपर ब्याज आ रहा होता है सिम कंपाउंड इंटरेस्ट में। बड़े आराम से समझने इसको, मैं आपको बहुत धीरे से लेके चलूंगा इस पे टॉपिक में, क्योंकि चक्कर क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। दूसरा, मैं इसमें कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करूंगा, इसमें एंड तक मैं कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करूंगा, बिल्कुल आपको बहुत आराम से लेके जाऊंगा लॉजिक के साथ में। कि फॉर्मूला जो बच्चे यूज़ करते हैं ना, वो मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट में ये एक ऐसा टॉपिक है जो टॉपर बनवाता है। क्यों, बच्चे इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हैं। तो 90% बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो इस टॉपिक के क्वेश्चन या तो गलत करेंगे या अटैम्प्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने इस टॉपिक पर अपनी एज ले ली, इस टॉपिक पर अपनी एज ले ली, तो आप उन बच्चों से क्या होगे, आगे निकलोगे, उन बच्चों से भाई ऊपर रहोगे। क्यों, परसेंटेज वो भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कंपाउंड इंटरेस्ट छोड़ के जाएंगे। और अगर करेंगे तो गलत करके जाएंगे, क्योंकि बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो जो बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट पर अपना क्या नाम है पकड़ बना लेते हैं, उन्हें फिर टेंशन नहीं है। ठीक है ना, चलिए अब मैं इसको ना आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ और भी अच्छे से समझ में आएगा। मानो आपके पास, मैंने कहा रुपीज़ हैं 1250 रुपये, और रेट जो है वो मान लेते हैं 25%, मान लें 25% है। ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि 3 साल बाद 3 साल बाद इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, यानी चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, ये पूछा है। तो मैं इस एग्जांपल से आपको हर चीज़ बताने की कोशिश करूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताऊंगा, अमाउंट भी बताऊंगा, सब चीज़ बताऊंगा। तो देखो एक इसमें मेथड चलता है, ट्री मेथड। ठीक है, वो कैसे चलेगा भाई, आपने कहा आपके पास 1250 रुपये हैं, और आप हमेशा इसमें चलेगी परसेंटेज का फ्रैक्शन याद रखना। हम करेंगे फ्रैक्शन मेथड से या रेशो मेथड। 25% किसके बराबर होता है, आपने कहा 1/5 के।
3 साल निकालने हैं, आपने लिखा फर्स्ट सेकेंड थर्ड। पहले साल का 1250 1/5 कर दोगे, 25% मतलब 1/5 होता है, 1250 का करोगे तो कितना हो जाएगा 2 5 5 दूनी 10 5 25 ₹250। अब पहले साल में तो ये ब्याज आ गया आपके पास, दूसरे साल में क्या ब्याज आएगा भाई 250 के 250 तो ऐसे ही रखे, प्लस 250 का 25% तो 1/5 से क्या तो ये हो गया 50, यानी ₹300। अब आप आए आगे, ₹250 थे, तीसरे साल पे पहुँचे तो यहाँ पे आए तो ये ₹300 आएंगे, प्लस 300 का 25% तो 5 से डिवाइड करोगे इसे तो 60 हो गया, तो ये आ गया 360। 3 साल बाद ब्याज कितना आ रहा है, आपने कहा जी पहले साल का आया 250, दूसरे साल का आया 300, तो तीसरे साल का आया 360। आपने इसे किया 0 5 6 11 1 2 और 1 3 3 3 6 3 9 ₹910 ब्याज आया आपका। ठीक है, ये हमारा होता है ट्री मेथड। ठीक है, तो हमारा कुछ क्वेश्चंस में ये काम करेगा, कुछ में नहीं करेगा। जैसे अब मैं आपको बताऊंगा रेशो मेथड। जिन लोगों ने परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस पे कमांड कर रखी है उन्हें बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा चैप्टर। अब आप देखो 5 इंक्रीज हो रहा है, 5 से क्या होती है हमारा रेशियो 6 में जाता है, 5 से 6 हो रहा है, पहले 5 था फिर बाद में 6 हो रहा है, 1 का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, पहले साल में 5 से 6 हुई चीज़, दूसरे साल में फिर 5 से 6 हुई क्योंकि हमारा रेट सेम चल रहा है, तीसरे साल में भी 5 से 6 हुई, तो इसको करोगे तो कितना आया 125, इसको किया कितना आएगा 216। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं ब्याज की 3 साल का हमारा क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपने देखा इन दोनों में अंतर कितना आ रहा है, तो आपने कहा भाई 6 में से 5 गए 1, 11 में से 2 गए 9, सॉरी 91, इसको रब करके दोबारा से कर देना। आपने कहा जी 91। ठीक है, अब 125 की वैल्यू कितनी दी है, पेन चेंज करके दिखें, 125 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 1250, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, आपने कहा जी 10, तो 91 की कितनी आएगी 910, निकल गया 3 साल का ब्याज, कोई कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी पड़ी, हो गया। अभी अगर इस क्वेश्चन में पूछ लेते तो ब्याज पूछा था 3 साल बाद, अब अगर आपसे पूछ ले कि भाई 3 साल बाद अमाउंट क्या होता है ना, तो अमाउंट अगर निकालना होता, अब जैसे अब क्या होगा इस वाले क्वेश्चन को अगर हम इस ट्री मेथड से करते तो हम 910 को 1250 में जोड़ के करेंगे, लेकिन मैं क्या करता 125 की वैल्यू मुझे पता थी, मैं ज़्यादा करूँगा इन 125 की मुझे पता थी 1250 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 125, तो मुझे कितनी निकालनी है 216, सॉरी 1 की वैल्यू हो गई 10, सॉरी 1 की वैल्यू आई 10, तो हमें निकालनी 216 की, 216 कितनी आएगी 2160, ये अमाउंट हो जाता कि भाई हमें 3 साल बाद कितने रुपए मिलेंगे, तो आप कहते हैं 2160 हमें मिलेंगे, ये अमाउंट हो गया, ये 3 साल का ब्याज हो गया 910 तो हम बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। कुछ मेथड मैं आपको ट्री मेथड भी दिखाऊंगा, ये ट्री मेथड कहलाता है, लेकिन मेरा जो मेन फोकस रहेगा हमारा रेशो मेथड पे रहेगा। उसका रीज़न क्या है, देखो रेशो मेथड ना आपने कहाँ कहाँ परसेंटेज में यूज़ कर चुके, प्रॉफिट एंड लॉस में कर चुके हो, इस मेथड को आप बहुत यूज़ कर चुके हो, इस पर आप परफेक्ट हो चुके हो, और इसी मेथड से हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व, बहुत आसानी से लेके जाएंगे पूरा चैप्टर इसी मेथड पर, आप देखना इसके ही आगे पीछे घुमाता हुआ मैं नजर आऊँगा और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल निकालने आ जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹16,000 एट 25% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। 2 साल का मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ₹16,000 प्रिंसिपल है, 25% हमें रेट दिया है। देखो रेट अगर हमें दिया है 25% और हमारी प्रिंसिपल दी है 16,000, तो पहले मैं आपको इसको ना ट्री मेथड से करके दिखाता हूँ। ट्री मेथड मैं आपको दोनों दिखा दूंगा, बाकी आपकी आस्था जिससे करना चाहो, इसमें देखो टाइम लगता है। ट्री मेथड से 25% का आपका मतलब होता है 1/4। ठीक, पहले साल कितना ब्याज मिलेगा, आपने कहा जी पहले साल मिलेगा 4 से क्या 4,000 रुपये।
दूसरे साल कितना मिलेगा, आपने कहा 4000 तो मिलेगा ही मिलेगा, और 4000 का भी 1/4 कर लेते हैं तो हो गया 1000, तो ये आ गया 5000। 2 साल बाद कितना मिला आपको, आपने कहा 5000 प्लस 4000 यानी 9000 रुपये मिले, 2 साल में ब्याज मिलेगा। ठीक है जी, अब हमारा जो मेथड है रेशो मेथड, उससे करते हैं। उसने कहा 25%, हमारा होता है 1/4, यानी 4 से 5 में जा रहा होगा। 2 साल की बात हो रही है तो दूसरे साल भी 4 से 5 में गया यानी 16, और ये हो गया 25। ब्याज पूछ रहा है वो 2 साल का, यानी 9 की वैल्यू, 16 की वैल्यू हमें दी है 16000, 1 की वैल्यू कितनी आई, आपने कहा 1000, तो 9 की कितनी आएगी, आपने कहा 9000, निकल गया, यही आपका आंसर है। अगर वो पूछ ले कि भाई साहब मुझे ये बताओ कि 2 साल बाद मुझे कितने पैसे मिलते, यानी अमाउंट पूछता, तो आप 25 की वैल्यू निकाल देते, वो कितनी आ जाती, 25,000, हो गया आंसर। यही पूछ रहा था, 2 वर्ष के लिए 16,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, निकल गया। इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगता है, मेथड ये भी ठीक है, लेकिन हमारे इस मेथड को मैं बनाने का तरीका क्या है, यार ये मेथड हम परसेंटेज में भी यूज़ कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी यूज़ कर रहे हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यूज़ कर लेंगे, क्यों नया मेथड एक नया सीखें। लेकिन भाई कुछ बच्चों की आस्था होती है नया सीखने की, तो मैंने आपको ट्री मेथड भी बता रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹20,000 एट 20% पर एनम फॉर थर्ड ईयर। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, इसमें तीसरे साल के लिए पूछ रहा है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, पहले का, दूसरे का, तीसरे के हिसाब से निकाल लेते, इसमें केवल 1 ईयर का पूछा है, वो भी कौन सा, थर्ड ईयर का। ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को आप लगा के देखो, फिर मैं आपको बताता हूँ। मुझे लगता है आप लोगों ने करा होगा। चलिए क्वेश्चन को पहले मैं करता हूँ ट्री मेथड से, देखो आप कितना टाइम लगेगा इसमें हमें। ट्री मेथड से अगर हम निकालते हैं, भाई 20,000 रुपये हैं, और सॉरी ये इक्वल लगा दिया मैंने, और रेट हमें दे रखा है 20% का, यानी 1/5। 3 साल का पूछ रहा है, तो पहले का ट्री मेथड में तो मुझे भाई देखो सबका अलग अलग निकालना मजबूरी हो जाती है, तो पहले में आएगा 1/5 करोगे तो 4,000 रुपये, दूसरे में 4,000 तो है ही, प्लस 5 से किया तो 800 रुपये हो रहेगा, तो ये हो गया 4800, और तीसरे साल में ये 4800 रहेगा ही, और इसका 5 से और करोगे तो 5 नम 45, 5 9 जा 45, और 6 0, तो इसे जोड़ोगे तो 6 0, 8 9 17, 5760 रुपीज़ हमारा क्या होगा, तीसरे साल का पूछा है, तो तीसरे साल का हमारा 5760 रुपये है ब्याज, ये हमारे इसमें आंसर आएगा। ठीक, लेकिन अगर हम करते इसे रेशो मेथड से तो कैसे करते, देखो रेशो मेथड में ना आप क्या करोगे, आपने देखा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 साल का है, थर्ड का पूछ रहा है, तो यार मैंने एक देखा इन दोनों के बीच में कितना अंतर आ रहा है, आपने कहा जी 2 साल का अंतर आ रहा है, 2 ईयर्स का, तो भाई हमें परसेंटेज कितनी दी है, 20%, तो अभी देखना इसको कैसे निकालते हैं, तो 20 ही दिया ना, हाँ 1/5, तो 2 साल में कितना होगा, 5 का 6, 5 का 6, यानी 25, और ये हो जाएगा 36। ठीक है, 1 साल का ब्याज कितना आया, आपने निकाला था 4,000 रुपये। इसमें मैं अकाउंट और वो क्यों नहीं निकाल रहा हूँ, अमाउंट हम निकालेंगे तो पड़ा है। अब देखो दूसरे साल का निकालने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमारा ये 25 की वैल्यू दी हुई है, 4,000 पहले साल की, 4,000 2 साल बाद निकालना है तो 25 की वैल्यू दी है। ठीक है, 25 की वैल्यू है 4,000, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, आपने कहा 25 एकम 25, 150, 160 हो गई, और आपसे किसकी पूछी है, 36 की, तो 36 की कितनी हो जाएगी, 160 इंटू 36, इसे करोगे तो 0 तो 0 हुआ है, 16 6 जा होता है 96, 9 ऊपर गया, 16 3 जा 48, 48 में 9 जोड़ोगे तो 57, आ गया आपका आंसर। आपने एक चीज़ नोटिस करी कि हमारा ये जो मेथड है रेशो मेथड, ये ब्याज के ऊपर भी सही चल रहा है, अमाउंट पूछे तो भी लग रहा है,
तो हमें कोई फ़र्क ही नहीं आ रहा। क्या कर रहा, हमने थर्ड ईयर का निकालना था, हमने उठाया फर्स्ट ईयर का, देखा 4000 रुपये है, और देखा तीसरे साल का निकालना है, तो कुछ नहीं किया, 2 साल का, दोनों के कितने साल का अंतर आ रहा है, 2 साल का, तो 5 5 25 6 6 36, 25 की वैल्यू 4000, 36 की वैल्यू निकालनी है, ये आ जाएगी। बहुत आसानी से मैंने तीसरे साल का निकाल लिया, दूसरे साल को निकालने की मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में कहता है व्हाट वुड बी द अमाउंट व्हेन ₹6000 इज इन्वेस्टेड कंपाउंडली एट द रेट ऑफ 20% पर एनम इन 3 ईयर्स। तो भाई आपसे ना 3 साल बाद 6000 रुपये पर 20% के हिसाब से चक्रवर्ती ब्याज निकालने को आपसे कह रहा है। वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को करो। मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा। देखिए, अब मैं ट्री मेथड नहीं लगाऊंगा, सीधे निकाल के दिखाता हूँ आपको रेशो मेथड से ही। अब यहाँ पे देखो 20% है, का मतलब भी 1/5 ही है। 3 साल की बात हो रही है, यानी 5 से 6 पहले साल गया, दूसरे साल भी 5 से 6 हुआ, और तीसरे साल भी 5 से 6 हुआ, यानी ये 125 और ये हो गया 216। ठीक है, अब 100 और हमें निकालना क्या है, इसमें रेट निकालना है ना, कंपाउंड व्हाट विल बी द अमाउंट निकालना है, यानी 216 की वैल्यू निकालनी है। 125 की वैल्यू मुझे दी है 6000, एक की वैल्यू कितनी आएगी, आपने कहा जी 6000 को 125 से डिवाइड कर दो। 25 से किया तो मैंने 25 पंजे 125, और 25 से किया तो 25 दूनी 50, 240 हुआ। 5 से करोगे तो 5 4 जा 20 और 48, तो 1 की वैल्यू मेरी 48 आ गई भाई। अब मुझे निकालनी किसकी है, 216 की। तो 216 कितना होगा, 48 इंटू 216। अब एक बात बताओ, पहले तो मैं देखता 8 6 48, लास्ट में 8 किस में आ रहा है, तो भाई मेरे सारे ऑप्शंस में आ रहा है। सेकंड भी हो रहा है, थर्ड तक जाना है मुझे, तो मुझे इसका मतलब पूरी मल्टीप्लाई इसमें करनी होगी। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी कि भाई अगर इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तुम देखो हमेशा जब भी इस तरह का है ना 50 के आसपास का, तो इसको क्या किया करो, 48 को मैं 50 - 2 भी तो लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत है, कह रहे नहीं जी, इंटू 216। अब करो, 50 से करोगे 0, 5 अंक 30, 3 5 3 8, और 5 दूनी 10, 10,800 माइनस 216 का 2 6 12, 1 2 और 1 3, 2 दूनी 4, 432 माइनस करोगे। 10 में से 2 गए 8, 9 में से 3 गए 6, 7 में से 4 गए 3, 10,368, 10,368, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बहुत से बच्चे क्या करते, 216 लिखते, फिर 48 लिखते, इनको इंटू कर रहे होते। मत करो भाई, ये तब करो जब थोड़ा सा दिक्कत आए कि भाई मैं आसपास बना ही नहीं पा रहा। यहाँ पे मेरी ना 50, देखो 50 और 2 का वो आ रहा है, तो बनाएगा। क्वेश्चन में इस तरह की ना बहुत कम मल्टीप्लाई करवाते हैं आपसे, तब ना ऑप्शन इतने करीब नहीं देगा आपको, यूनिट वैल्यू से निकल जाएगा, और ज़्यादातर ये होता है। ठीक है, बाकी आपकी आस्था है, जैसे आप करना चाहें। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करा मैंने, हमसे 3 साल बाद जो है अमाउंट पूछा हुआ था, तो भाई हमने सीधे सीधे रेशो मेथड लगाया। 3 साल का 5/6 के हिसाब से 125 की वैल्यू 6000 थी, एक की वैल्यू 48 आई, 216 की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, अगर आप इसे करते ट्री मेथड से, तो आप क्या करते, अलग अलग 3 सालों का ब्याज निकालते, फिर उन 3 सालों के ब्याज को ऐड करते, उसको फिर आप 6000 में ऐड करते, तभी आप आंसर निकालते। ठीक है, या फिर आप फॉर्मूला लगा के कर रहे होते, फॉर्मूला लगा के कर रहे होते तो आप 6000 इंटू 120/100 इंटू 120/100 करते, तो भी आपको टाइम लगना है। तो इससे पहले आप आसानी से इस तरीके से निकालो, कोई फॉर्मूले पे मत पढ़ो, किसी पे नहीं, आराम से रेशो मेथड लेके चलो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट अक्रूड ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹9600 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। 2 साल बाद कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा 9600 रुपये पर, अगर मैं उसे 10% के रेट पर आपको दूँ। तो आपको मुझे बताना है मुझे कितने पैसे लौटाओगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को लगाओ, और अब देखो कितने रुपए लौटाने होंगे। निकल गया, चलिए देखते हैं। भाई 10% दिया हुआ है,
10% को फ्रैक्शन में करो कितना होगा, 1/10 यानी 10 से 11। 2 साल का पूछा है तो 10 से 11 हुआ यानी 100, और ये कितना हुआ 121। ठीक है, और हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, ब्याज की, यानी 21 की वैल्यू निकालनी है। तो 100 की वैल्यू हमें दी है 9600, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, आपने कहा जी 96, तो 21 की वैल्यू कितनी आएगी, आपने 96 इंटू 21। अब इसे कैसे करोगे, तो देखो सिंपल है, जो अभी पीछे वाले में बताया था मैंने आपको, 96 इंटू, ये मुझे 20 + 1 दिखाई दे रहा है, ऐसे कर दो, तो 2 2 6 12, 1 2 9 18 और 1 19, 1920 प्लस 96, इन्हें करोगे तो 6 9 2 11, 1 2016, ये मेरा ब्याज आएगा 2 साल का। अगर मुझे अमाउंट पूछा होता तो मैं 121 की वैल्यू निकालता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। What would be the compound interest accrued on an amount of rupees 5,000 after 2 years if the rate of first year is 10% and 20% for the second year? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो इसमें क्या किया, अभी तक हम जो क्वेश्चन करते आ रहे थे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रह रहा था, लेकिन अब हमने क्या किया कि पहले साल तो ले रहे हैं 10%, दूसरे साल ले रहे हैं उससे 20% का रेट, तो पूछे 2 साल बाद आप ब्याज बताओ। तो देखो हमारा मेथड यहाँ पे कितने बढ़िया तरीके से काम करेगा। 10% का आपने लगाया, 1/10 आया, तो पहले साल में तो हुआ 10 से 11। 20% को देखा तो आपने कहा जी 1/5, तो पहले दूसरे साल का हुआ 5/6, इसे किया आपने, ये हो गया 50 और ये हो गया 66। आप चाहते तो इसको डिवाइड कर लेते, 2 से 2 पंजे 10 होता, ये 2 तिया 6, तो ये हमारा 25 आता और ये हमारा 33 आता। मैंने क्यों नहीं किया इस क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में देखा यहाँ मुझे 5000 दिया हुआ था, तो 50 की वैल्यू 5000 दी हुई है, इसलिए नहीं दिया, ये आसान हो जाएगा, क्यों बेकार में 25 करता फिर वो करूँ, इसलिए। और हमसे पूछा इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी हमसे 16 की वैल्यू पूछी है। 50 की वैल्यू 5000 है, 1 की वैल्यू 1000 हो गई, तो 16 की कितनी होगी, आपने कहा जी 16, 1 की वैल्यू 100 रुपये हो गई। देखो मैं भी क्या क्या कर रहा हूँ, टोक दिया करो भाई, गलत लिखो तो, है ना। 100, तो 16 की वैल्यू 1600। ठीक है, ये हमारा आ गया। ठीक, क्या किया, कुछ नहीं, पहले साल का रखा, दूसरे साल का रखा, दोनों की मल्टीप्लाई की, आंसर निकल गया, हो गया। क्या पूछा था, 16 की वैल्यू पूछी हुई थी। अब अगर आप इसे ट्री मेथड से करते, मैं इसको आपको देखो ट्री मेथड से ही बताता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे चाहते हैं कि भाई वो ट्री मेथड से भी इस क्वेश्चन को सीखें। तो हमसे फर्स्ट और सेकेंड ईयर पूछा है, ठीक है, और हमें प्रिंसिपल दिया है इसमें 5000, फर्स्ट ईयर में दिया है 10% यानी 1/10 होगा, और सेकेंड ईयर में दिया है 20% यानी 1/5 होगा। ठीक है, तो देखो पहले साल में 5000 रुपये थे, तो कितना ब्याज आएगा 10% के हिसाब से, आप 10 से डिवाइड कर दो, 500 रुपये आएगा। अब ये 500 तो आना ही था, इस 500 पर, ये तो 10% के हिसाब से 500 आया, या इसको यहाँ से ना लेके यहाँ से लो, नहीं तो फिर गड़बड़ाओगे, इस 500 को मत लिखो, यहाँ से आओ। 5000 पर एक साल का 20% के हिसाब से करोगे तो 1000 आएगा। ये तो आया हमारा 5000 के हिसाब से, क्योंकि हमारा अलग अलग हुआ है। देखो यहाँ पे आके बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब क्या करते हैं, अभी तक तो हम सीखते आए थे, 500 पे करा और इस पर 20% निकाल देंगे, जोड़ देंगे, तो लेकिन हमारा आंसर गलत हो जाता है। अब देखो 5000 पर का 20% तो 1000 आ गया, ठीक, इसका 20% निकाला, ये प्रिंसिपल का है। अभी ब्याज का 20% निकालना है, ब्याज पर भी तो लगा रहे हो, 20% इसका कितना होगा 100 रुपये, तो ये कितना हो जाएगा 1100। अब आपने दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 1600। अब होता क्या है, जो बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, मैं आपको देखो बता मिस्टेक बताता हूँ क्या हो रही होती है। अभी तक आप सीख कर आ रहे थे सारे सालों में कि ये 500 है, तो हम इसको ही 500 रख लेंगे और इसी का 20% निकाल लेते हैं और उसे जोड़ देते हैं। 20% इसका निकलता 100, इसको आप जोड़ते तो ये होता 600 और ये आपका आता फिर 1100, और आप फिर ना कंफ्यूज हो रहे होते यार मेरे को ऑप्शन तो दिया नहीं, मैं गड़बड़ क्या कर रहा हूँ। और यहाँ हो जाता है बच्चा फ्रस्ट्रेट कि यार इतनी बार प्रैक्टिस करो, इसमें आंसर हमारा गलत आता है। तो पता है ट्री मेथड इन जगह पे आके ना कंफ्यूज कर देता है
लेकिन हमारा वाला मेथड सेम चल रहा होता है, हमें टेंशन ही नहीं है। लेकिन जिन बच्चों को इससे भी करना है तो याद रखना, हमेशा जो हमारा यहाँ पे भी हम लिख रहे होते थे वो इसलिए लिख लेते थे क्योंकि हम डायरेक्ट ही इसका ब्याज लगा देते थे, उसको रख लेते थे कि भाई वो तो सेम ही रहना है। और क्योंकि सेम रेट चल रहा होता था, तो 10% अगर हमारी चल रही है तो हम क्या करते थे, भाई 10% चली तो 5,000 का 10% 500, तो यहाँ भी 500 रख लिया प्लस इसका जोड़ दिया, फिर यहाँ जो आता था उसको रख लिया और इसका जोड़ दिया। लेकिन कायदे में क्या हो रहा था, ये जो 500 रख रहे होते हो आप, वो हमारा प्रिंसिपल से आ रहा होता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल का अब जो दूसरे साल में आएगा वो 20% के हिसाब से आएगा। दूसरे साल में कितना 20% लगा प्रिंसिपल पर, तो 20% हो गया 1000, फिर इस पर भी 20% लगेगा, तो 500 का 20% होगा 100, दोनों को जोड़ोगे 1100, 2 साल बाद कितना मिलना है 1600। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है ऑन ₹9,030 द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज 12 1/2%, सेकेंड ईयर इज 14 2/7% एंड थर्ड ईयर इज 10% पर एनम। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे निकाल के बताना है। वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन को लगा के देखो। मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा। देखो कैसे करेंगे इसको। 12.5% दिया है आपको, क्या होता है, आपने कहा 1/8। 14 2/7% दिया है, क्या होता है, आपने कहा 1/7। और 10% दिया है, क्या होता है, आपने कहा 1/10। यानी पहले क्या हो रही है, पहले साल में 8 से 9 हो रहा है, दूसरे साल में 7 से 8 हो रहा है, तीसरे साल में 10 से 11 हो रहा है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ कट रहा है, 8 से 8 काट दो तो ये हो गया 70, ये हो गया 99। हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी मुझे किसकी वैल्यू निकाल है, 29 की। 70 की वैल्यू कितनी दी है, पेन चेंज कर लेता हूँ। 70 की वैल्यू दी है मुझे 9030, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, आपने कहा जी 903/7 कर लेते हैं क्योंकि 0 0 गया। 7 से अगर करूँगा 7 1 जा 7, 20 हो गया, 7 2 जा 14, 129, तो 1 की वैल्यू मेरी आ गई 129। ठीक है, क्वेश्चन में पूछे 29 की वैल्यू, तो 29 की कितनी होगी, 129 × 29। अब इसकी मल्टीप्लाई कैसे करोगे। पहली चीज़ तो मैंने यहाँ पे 9 देख के 1 देखा, तो 1 देखते मैं समझ गया ये 37 41 आएगा। 9 9 जा 81 होता है, तो यूनिट डिजिट मेरी 1 आ रही होगी। लेकिन अगर सारों में ही 1 ऑप्शन होता तो कैसे करते, तो देखो इस क्वेश्चन को, इसमें क्या करते हैं आप, 129 × 29 है, इसको ऐसे लिख लो 100 + 29 × 29। ठीक है, ये हो जाएगा 2900 प्लस 29 का स्क्वायर। आप लोगों को ना 30 तक स्क्वायर पता होने चाहिए, ये होता है 841। इसको आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, देखो 41 8 9 17 3741। तो यही मैंने निकाला था, पहले मैंने यूनिट डिजिट देख के लगा दिया, बाकी इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, समझ में आ गया। पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का 8 से 8 कट रहे थे, ये मल्टीप्लाई कर लिया, ये कर लिया। 29 की वैल्यू मुझे निकालनी थी, 70 की वैल्यू मुझे दी हुई है, बहुत आसानी से कर लिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हो गए हैं एंड आज के। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट आज शुरू हुआ है और आज मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन रखे थे जानबूझ के। आज इस तरह के क्वेश्चन को, आज जो मैंने रेशो मेथड बताया है ना, क्योंकि देखो ये मेथड ना आपको, मुझे नहीं लगता कंफ्यूज होना चाहिए, क्योंकि आप प्रॉफिट एंड लॉस में करके आ चुके हो। तो आराम से आज इसके ऊपर क्वेश्चन लगाओ, फिर देखो कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। उस चीज़ को फिर कल हम करेंगे, थोड़ा टिपिकल लेवल पे कल चलेंगे और इससे टफ लेवल। आज बिल्कुल बेसिक रखा हुआ है मैंने, बहुत बेसिक ही क्वेश्चन आज मैंने आपसे लगवाए हैं। उसका रीज़न ये है कि बच्चे ना कंपाउंड इंटरेस्ट में ना पहले ही हथियार डाल देते हैं, भैया ये नहीं करना हमें। लेकिन समझो, लॉजिक से करोगे बहुत आसानी से होगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, आपको इसमें बहुत बढ़िया मार्क्स गेन करवाएगा अगर आपने इसको पकड़ लिया लॉजिक से। और अगर फॉर्मूलों पर, ट्री मेथडों पर, उन पर अटके रहे ना तो नहीं होगा, अटक जाओगे कहीं ना कहीं, फिर फ्रस्ट्रेट होगे, उसके बाद कहोगे यार समझ में तो आता नहीं है, मास्टर पता नहीं कैसे पढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए तो कल मिलते हैं, चलिए ओके बाय।